वेलकम दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे OWS के बारे में। OWS में जो जो चीज़ें हम लोग का और बचा हुआ है, स्पीडी से कर रहे हैं। ठीक, स्पीडी की बुक है पूरा ये। इसको थोड़ा सा हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अ नेम यूज्ड बाई राइटर, जो राइटर यूज़ करता है एक नाम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्यूडोनेम। क्या बोलते हैं? स्यूडोनेम। पी साइलेंट रहता है तो SEUDONYM। तो NYM नाम के लिए होता है, नाइम। ठीक है। और स्यूडो से उडो ऐसे याद कर लेते हैं अपन। राइटर जो है क्या करता है? पी यानी कि पेन से क्या करता है? पेन से वो उड़ो यानी पेन से उड़ते रहता है, वही नाम रखता है फिर NYM नाम। ठीक है। तो राइटर जो है अपना नाम रखता है, उसको ऐसा नाम रखता है जो पी यानी कि पेन से क्या करता है? पेन से उड़ो NYM नाइम। ठीक है, पेन से उड़ो नाइम। स्यूडोनेम पेन से उड़ो नाइम। ठीक है। अ नेम दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, जो सही नहीं है, उसको बोलते हैं मिसनोमर। MIS हो जाएगा मिस, मतलब जो गलत वाला चीज़। NOMER नोमर, मिस नोमर। क्या है? मिस नोमर, मिथ्या नाम। ठीक है, गलत नाम है, नॉट है इसलिए मिस रहेगा, मिस नोमर। ठीक है। अ स्टोरी ऑफ एशिया टाइम इवेंट्स, जो एंशिएंट टाइम इवेंट्स की स्टोरी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीजेंड। LEGEND, लीजेंड। ठीक है, LEGEND, लीजेंड। ओके, पौराणिक कथा, लीजेंड। लॉन्ग पोएम अबाउट एक्शन ऑफ ग्रेट मैन, जो किसी ग्रेट मैन के एक्शन के बारे में जो लॉन्ग पोएम है उसको बोलते हैं इपिक। EPIC की इपिक यानी होता है महाकाव्य। ठीक है, जैसे किसी स्टोरी को हम लोग जनरली बोलते हैं इपिक है, मतलब बहुत ही अच्छा है, इपिक। ठीक है, लॉन्ग पोएम, इपिक। ठीक है। वर्ड यूज्ड टू गिव प्रेज और क्रिटिसिज्म, जो आपके उपाधि के लिए कहा जाता है, या तो आपके बड़ाई के लिए दिया जाता है, आपकी बुराई के लिए दिया जाता है, वो जो टैगलाइन उपाधि, उसको बोलते हैं एपिथेट। एपिथेट, EPITHET, एपिथेट। ठीक है। अगर स्पीडी में आप देखोगे तो मुझे लग रहा है उसमें THAT दिया था। ठीक है, तो आप लोग सुधार लेना स्पीडी वाले, क्योंकि स्पीडी में कई गलती था, स्पेलिंग मिस्टेक, उसको सुधार के ये नया PDF बनाए हम। ठीक है, तो इसको आप लोग ना करेक्ट कर लेना कि कौन सा सही है। मैं एक बार चेक भी कर देता हूँ, THET सही होता है कि THAT सही होता है? एपिथेट वही सही है जो यहाँ लिखा है। ठीक है, EPITHET, फ्रेज एडेड। ओके, तो स्पीडी में सुधार लेना यार, शायद उसमें 80 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेस और क्रिटिसिज्म, उसको बोलते हैं एपिथेट। ओके, EPITHET। आई हैड राइटिंग रिटर्न विथ अ स्पेशल पेन, जो स्पेशल पेन से लिखा जाता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। CAL कैल ली ग्राफी, ग्राफी तो बन जाएगा, आप लोग स्पेलिंग गलती नहीं करोगे ग्राफी में। CAL कैल ली डबल L इसमें। ठीक है, कैलीग्राफी। और जो खराब राइटिंग उसको क्या बोलते थे? कैकोग्राफी। ठीक है। अलिस्ट टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, मीटिंग में क्या डिस्कस करते हो? एजेंडा डिस्कस करते हो, क्या करोगे? एजेंडा। ठीक है। द इनएबिलिटी टू फील पेन, जो पेन फील नहीं कर सकता उस इनएबिलिटी क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनाल्गेशिया, पीड़ा शून्यता। आप लोग बोलते नहीं इसको एस्थीमा दे दो, क्या बोलते हो, क्या दे दो बोलते हैं यार, शून्य करने का होता है नहीं। ठीक, क्या बोलते हैं? अरे जो भी था, ए से कुछ था, मुझे याद आया। खैर यहाँ पर लिखा जो एनाल्गेशिया, क्या बोल दिया? एनाल, ANA एनाल, GEGSIA सिया। ठीक है, एनाल्गेशिया। द इनएबिलिटी टू फील पेन, दैट्स कॉल्ड एनाल्गेशिया। ठीक है, नाल काट दिया उसका। ठीक है, एनाल्गेशिया, तो कहाँ से फील करेगा पेन? केमिकल जो यूज़ करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, पेस्टिसाइड हो जाएगा, पेस्टिसाइड। मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, जो स्लीप सुलाने वाला नींद होता है, मादक द्रव्य जिसे बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं नारकोटिक। क्या बोलते हैं जी? नारकोटिक। NAR नार, और CO और TIC, नारकोटिक। ओके, सिंपल स्पेलिंग है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो एक रीजन बनता है सबको, अच्छे से पढ़िए। द कलेक्शन ऑफ, जो इस स्टाम्प का जो कलेक्शन एंड स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलाटेली। PHIL फिला, और टेली TELY, PHIALATELY, फिलाटेली। जो स्टाम्प होता है ना, स्टाम्प, उससे क्या करते हैं लोग? उससे कहीं ना कहीं अपन फिला मतलब क्या होता है? फिला मतलब होता है प्रेम, पेल। तो स्टाम्प से लोग प्रेम करते हैं क्योंकि उससे ज़मीन लेते हैं ना, इसलिए उससे प्रेम से रखते हैं, तो फिलाटेली। ठीक है, प्रेम से रखते हैं। वन हु गोज टू लिव इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में जाके रहता है, देखो दो वर्ड होता है, एक होता है इमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट। EMIGRANT। देखो उस EMI उसका ना ज़्यादा हो गया था, क्या हो गया था भाई? बेचारा था, बैंक से लिया था लोन, EMI ज़्यादा हो गया था, पटा नहीं पा रहा था, तो फिर किसी दूसरे देश निकल गया। तो इमिग्रेंट, जो EMI वाला है वो किसी दूसरे देश में जाएगा। जो IMMI है, इमिग्रेंट, ठीक है, ये हमारे देश में आएगा, आने वाला।
ठीक है। वन हु कम टू लिव, है ना, इन अदर कंट्री, जो आता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इसमें आई एम है, आई एम मैं आ रहा हूँ, एम आई, ठीक है, मुंबई इंडियंस में। तो ये ई एम आई ज़्यादा हो गया था बेचारे के, इसलिए उसको भागना पड़ा देश छोड़ के, ठीक है। तो ई एम आई ग्रांट, ठीक। और देखो इमिग्रेंट, एम इमिग्रेंट भी नीचे दिया बढ़िया, कम्स टू लिव इन अ कंट्री। अ पर्सन हु इज फोर्स टू लीव हिज कंट्री, जिसे फोर्स किया गया है लीव करने के लिए अपने कंट्री को, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी। रेफू और जी, REFUGEE, ठीक है। रेफूगी बोल दो, रेफ्यूजी बोल दो, जैसे बने आप लोग को, ठीक है। रेफूगी, उनको रिफंड कर दिया गया, रेफूगी, रिफंड, वापस जाओ, रिफ्यूग। वन हु वर्क्स विद द सेम प्रोफेशन, जो सेम प्रोफेशन में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलीग, है ना। और मैं आपको बताया था इसका ट्रिक उस समय स्पेलिंग मिस्टेक में, क्या बोले थे, कॉल ले AG UV, आपके UV का कॉल आया है AG, ले ले कॉल को, ठीक है। तो कॉल COLL कॉल, सॉरी कॉल COLL कॉल, ले AGUE, ठीक है। तो कॉल ले AGUE, UV का कॉल आया है AG, कॉल को ले लो, कॉल को ले लो, कॉल को ले लो, किसको ले लो, कॉल को, कॉल नहीं, कॉल लो, ठीक है। तो क्या लेना है, कॉल को ले लो, AGUE का कॉल आया है, ठीक है, कलिक। अ डिसीज फाउंड एट अ टाइम इन अ एरिया, जो एक एरिया में डिसीज पाया जाता है उसको बोलते हैं इपीडेमिक, EPIDEMIC, इपीडेमिक, ठीक है। इपीडेमिक हो जाएगा, डिसीज फाउंड एट अ टाइम इन एरिया, इपीडेमिक। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप, जो कि क्या बोलता है, ग्रुप के बिहाफ में बोलता है, स्पोक्समैन क्या हो जाएगा, स्पीक करता है इसलिए स्पोक्समैन। वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए मीटिंग, चेयरमैन, जो चार्ज में कौन है, चेयरमैन रहता है, और कौन रहेगा, चेयर में बैठा रहता है। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको खुश करना है, मतलब वो खुश, प्लेजर और पेन से क्या है, इनडिफरेंट है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टोइक, STOIC, स्टोइक, स्थित प्रज्ञ जो बोलते हैं ना आप लोग, कोई उदासीन, स्थित प्रज्ञ सब। वन हु प्रेज पीपुल टू गेट बेनिफिट्स, जो पीपुल्स का प्रेज करता है, मतलब उसको चापलूसी करता है एक टाइप से, क्या बोलते हैं, साइकोपैथ, ठीक है, SYCO साइको, PHANT साइकोफेंट, ठीक है, साइकोफेंट है ये, फेंटा पिलाते रहते हैं, साइकोफेंट, PHANT साइकोफेंट, ठीक है। साइको स्पेलिंग याद रहेगा, दूसरे की बड़े वो करता है, प्रेस करता है, साइको है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, जो अपने पिताजी से इनहेरिट यानी कि उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, उसको बोलते हैं पैट्रीमोनी, पैट्री और मोनी, ठीक है, पैतृक संपत्ति बोलते हैं, पैट्रीमोनी, क्या बोलते हैं जी, पैट्रीमोनी। फादर को क्या बोलते हैं, पैट्री, याद करो जब मृत्यु वाला बताया था, पैट्रीसाइड बोलते थे ना, वही पैट्री नहीं, फादर, पापा, P फॉर पापा, ठीक है, पैट्रीमोनी। अ थिंग गिवन टू समबडी टू रिमाइंड, ऐसा कुछ जो किसी दूसरे को हमको रिमाइंड करने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं मोमेंटो। मोमेंटो होता है, ये मेमेंटो लिखा है यार, थोड़ा सा देख ले यार एक बार, मेमेंटो नहीं होता, मोमेंटो होता है ना जी, MOMENTO, मोमेंटो, मेमेंटो यूजुअली रिफर्स टू अ keepsakes, a common spelling variation used for trophies. Memento is also used for trophies, okay, so both are correct, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं ना मोमेंटो, दैट इज आल्सो करेक्ट, एंड मेमेंटो इज आल्सो करेक्ट, सो यू कैन गो फॉर एनी वन, ओके, बोथ आर करेक्ट। मेमेंटो, ओके, मोमेंटो हो सकता है एक इंग्लिश से, एक ब्रिटिश और एक US वाला होगा, ठीक है। रिमाइंड करने के लिए क्या देते हैं, मोमेंटो देता है, मोमेंटो जो बोल लो। आई स्पीच डिलीवर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम डिलीवर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच, MAIDEN, मेडन, ठीक है, मेडन ओवर डालते हैं ना, हाँ, वो फर्स्ट टाइम जो डालते हैं उसको मेडन स्पीच। अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना प्रिपरेशन के दिया गया है, एकदम स्पीच इंस्टेंट दिया गया है, उस स्पीच को बोलते हैं एक्सटेम्पोर, क्या बोलते हैं जी, एक्सटेम्पोर, EXXTEMPORE, टेम्पोर, एक्सटेम्पोर, क्लियर है, एक्सटेम्पोर, एकाएक भाषण जिसे बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। अ सेंटेंस वॉज मीनिंग इज अनक्लियर, जो अनक्लियर वाला मीनिंग सेंटेंस है उसको बोलते हैं एम्बीजियस, MB हो गया और जियस, तो MB की स्पेलिंग AMBI, MB, और जियस GUOUS, एम्बीजियस। अ पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स, जो डाउट्स करते रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टिक, SCEPTIC,
स्केप्टिक क्या बोले, स्केप्टिक, स्केप्टिक, यस, SCE स्केप, TIC टिक, स्केप्टिक। जो डाउट करता है ना वो स्केप में टिक जाता है। स्केप मतलब कहीं ना कहीं क्या बोला जाए, स्केप मतलब क्या होता है, कचरा, स्केप में टिक जाता है बस ऐसे को, ठीक है, SCEPTIC, स्केप में टिक जाता है। वन हु इज़ केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी, जो मनी खर्च करने में बहुत ही केयरफुल, उसको बोलते हैं फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल, जो फूकता नहीं है, ठीक है, फ्रूगल है, अल्प वही है। अ पर्सन वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज़, उसको बोलते हैं नोटोरियस, नोटोरियस, NOTO, नोटो, RIOUS, नोटोरियस, नोटोरियस, एकदम सिंपल स्पेलिंग है, नोटोरियस। फियर ऑफ वाटर, जो जल से आपको डर लगता है, तो डर देखो फियर के लिए क्या है, फोबिया, PHOBIA, फोबिया। अब वाटर है तो एक्वा लगा दो या हाइड्रा लगा दो, क्या लगा है इसमें, हाइड्रा लगा है, तो हाइड्रोफोबिया क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। अब फियर ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे फियर होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो वाटर तो हाइड्रा बोलते हैं, सिंपल है, तो हाइड्रोफोबिया करना था, ब्लड वाला जोड़ लेते हैं कुछ, फोबिया तो डर गए, माटो, माटो, ठीक है, HAEMATO, जोमेटो मेटो करेंगे इसको चलो देखते हैं कुछ तो जुड़ेगा, कैसे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ब्लड जब निकलता है तो लोग क्या बोलते हैं, हा, क्या बोलते हैं, हा, इतना ज़्यादा जल रहे हैं, ईमाटो, ईमाटो, हा ईमाटो, हाय माँ ऐसा बोलते हो ना, हाय माँ कितना जल ब्लड निकल गया ऐसा, तो हाय ईमाटो, हा ई माटो, बोलो एक दो बार, हा ई माटो, फोबिया। जब फिर आप ब्लड, ब्लड देख के जब डर लगता है उसको बोलते हैं हा ई माटो, हाय राम कितना ब्लड निकल रहा है, वही तो हा ई माटो, ठीक है, हा ई माटो। नेक्स्ट, फियर ऑफ फ्लाइंग, जो फ्लाइंग से डर लगता है, फ्लाइंग उड़ने से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरोफोबिया, AERO, एरो, फोबिया लगा दो, एरोप्लेन बैठता है ना, हाँ तो ये सिंपल है, तो कनेक्ट हो जाएगा फ्लाइंग से एरोप्लेन, एरोफोबिया। फियर ऑफ ओपन स्पेस, जो ओपन स्पेस खुले जगह से डरता है उसको बोलते हैं अगोराफोबिया, ठीक है, क्या है, अगोराफोबिया, अगोरा, ठीक है, अगोरा। अब देखो यार सिंपल, ओपन स्पेस जाने से कौन डरता है पता है, जो ज़्यादा गोरे होते हैं, क्योंकि धूप पड़ेगा तो काला हो जाऊंगा सोचता है, तो अगोरा, गोराफोबिया, ठीक है, वो कुछ नहीं है। ओपन स्पेस जाने से कौन डरता है, जो गोरा होता है ना वो डरता है, तो गोराफोबिया है, अगोराफोबिया बोल दो, सिंपल सी बात बन जाएगा गोराफोबिया। क्यों, गोराफोबिया वाले, अगोराफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ, जो गहराई से या डीप प्लेस से जो डरता है गहराई से, उसको बोलते हैं बाथोफोबिया, BATHO, बाथो, क्या है, बाथो। देखो बैथोमीटर यूज होता है वैसे गहराई नापने के लिए, तो उससे बना है, बाकी आप लोग कनेक्ट पर कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा कुछ जोड़ते हैं। बाथोफोबिया गहराई में क्या है, देखो बाथ मतलब तो नहाना होता है, इतना मैं तो कनेक्ट कर पा रहा हूँ, फिर ओ को कैसे करोगे, ऐसे कर लेते हैं भाई, जैसे पानी में कोई नहाते रहता है ना, ठीक है, तो ज़्यादा गहराई में चल दोगे ना, नहाते नहाते बात करते करते ज़्यादा गहराई में चल दोगे डर लगता है, ठीक है, तो बात करते करते गहराई मत जाना, नहीं तो डर लगेगा, तो गहराई में जाना नहीं जाना मतलब बात करते करते, तो बाथोफोबिया, ओ को जोड़ लेना बस, सिंपल सा, ठीक है, तो बाथोफोबिया बन जाएगा, स्पेलिंग सिंपल है। फायर से, आग से जैसे डर लगता है, आग से, आग वाला क्या जोड़ें जी, आग को बोलते हैं पायरो, पैरा में आग लग जाता है ना रे, हाँ वही वाला है पायरोफोबिया, ठीक है, पायरोफोबिया, PYRO, पायरो, और PHOBIA, पायरोफोबिया। ऐसा ही स्पेलिंग रहता है ना, तो कैसे याद नहीं होगा, एक बार पढ़ो फिर लाइफ टाइम याद रहता है। पैरा में आग लगा है, गहराई में मत जाओ नहाने के लिए, बात करने के लिए, आगो मतलब बाहर ओपन से मत जाओ, नहीं तो गोरा हो काला हो जाओगे, अगोराफोबिया, ठीक है। और क्या था, ब्लड, ब्लड के लिए हाय दैया, ब्लड देख के हाय दैया बोलते हैं ना, तो हाँ से स्टार्ट कर लो, हाई माटोफोबिया। और क्या था एक फोबिया वाला है, फ्लाइंग, फ्लाइंग उड़ने के लिए, तो एरोप्लेन में उड़ते हो तो एरोफोबिया हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए यार। है वाटर वाला है तो वाटर क्या बोला, हाइड्रो बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डार्कनेस, तो अंधेरा से डर लगता है, अब इसको कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। अंधेरा वाला क्या है, नाइक्टोफोबिया, NYCTO, नाइक्टो। देखो वैसे डार्कनेस कब होता है, नाइट में होता है, तो वहाँ से जोड़ सकते हो, नाइक्टोफोबिया है, तो NYC, नाइस्टोफोबिया, नाइस्टोफोबिया, ठीक है। रात में कब डर लगता है, डर कब लगता है, अंधेरे, अंधेरा कब होता है, रात में होता है, तो नाइटोफोबिया है, तो उसी जोड़ा नाइक्टोफोबिया, क्या बोलो, नाइक्टोफोबिया, ठीक है, नाइक्टोफो, NYCTO है, नाइक्टो। फियर ऑफ एन इनक्लोज्ड स्पेस, बंद जगह से जो डरते हैं उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। जनरली बंद स्पेस में क्या होता है बताओ मेरे को भाई, खुद से भी दिमाग लगाया कर थोड़ा, ताकि हम लोग उस लेवल का पहुँचे कि हम लोग खुद से बना सकें। इनक्लोज्ड है, क्लोज प्लेस में क्या रहता है, क्लोज में क्लास रहता है ना, अब क्लास से डर तो सबको लगता है, तो क्लास्ट्रोफोबिया, अस्ट्रो को जोड़ लेना बस,
क्लास्ट्रोफोबिया बन जाएगा, क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक। द हाइट एबो सी लेवल, अब ये फोबिया ख़त्म हो गया, इतना जल्दी ख़त्म हो गया, जो बनता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत नाइंसाफ़ी है। चलो आगे देखो। द हाइट एबो सी लेवल, जो समुद्र की मतलब सी लेवल ऊंचाई से, द एबो सी लेवल बोल रहा था, ऊंचाई से, हाइट एबो सी लेवल उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। द हाइट एबो सी लेवल, समुद्र से ऊपर जो ऊंचाई चीज़ है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, 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 ठीक है। और ओल्ड एंड ऑफन वैल्यूबल, पुराकालीन या प्राचीन जिसे बोलते हैं, ओल्ड एंड ऑफन वैल्यूबल, दैट्स कॉल्ड एंटिक। एंटिक स्पेलिंग होता है ना, एंटी और क्यू यू कर दो, एंटी क्यू यू ई, एंटिक। और सेल्फी की स्पेलिंग क्या है? सेल्फ लिखो फिर आई कर दूँ, सिंपल स्पेलिंग सेल्फी, एंटी ANTI और QU, एंटिक, ठीक है। वन हु कैन नॉट पे डेप्ट्स, दैट्स कॉल्ड बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, जो बोल लो आपका सिनोनिम्स में भी काम आएगा ये, ठीक है। इनसॉल्वेंट, सिंपल स्पेलिंग है, इन लिखो, SOL लिखो, VENT लिखो, सॉल्वेंट। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ, लॉ द्वारा प्रोहिबिट है वो है इलिसिट, इलिसिट, इल हो गया, स्पेलिंग देख लिया, डबल एल ट्रिपल एल कैसे लिख दिया इसमें, कुछ तो गलत है इसमें, रुको, पहला वाला तो आई होगा, डबल एल होगा, फिर आई होगा, ठीक। तो ये पहला आई है ना, तो इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। ILLICIT, ठीक है, इलिसिट। लीगल चीज़ होता है तो वो आपका सही है कानून के अनुसार, बट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, नहीं कि इलीगल है, तो इलीगल से इलिसिट बना है, ठीक है। दैट विच कैच फायर इजिली, जो आग आसानी से पकड़ ली, PYQ CGPSC, ठीक है। मैं अभी तक बताया नहीं कैठी और PYQ आया था बट नहीं पता पाया आपको। दैट विच कैन फायर इजीली, जो आग जल्दी पड़ रही उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, IN हो गया, फ्लेम करो FLAM, अब मेबल MABLE, ठीक है, M डबल इसमें, इसलिए इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल बोलो, इनफ्लेमेबल। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स का जो लिस्ट होता है उसको बोलते हैं कैटालॉग। क्या बोलते हैं? CATA केटा, LOG लॉग, और UE है क्या, देखो तो, CATA केटा हो गया, LOG लॉग हो गया, और UE का कैटालॉग है, ठीक है। कैटालॉग, काटा लग गया इसमें बुक में, ठीक है, काटालॉग, काटालॉग, LOG UE लिखना मस्त। अ डिसीज विच स्प्रेड्स बाई कॉन्टेक्ट, ऊपर पढ़े कॉन्टाजियस, स्पेलिंग बताओ, CONTA, CONTAGIOUS, कॉन्टाजियस। एक और स्पेलिंग है इन्फेक्शियस, ये भी होता है संक्रामक रोग के लिए, इन्फेक्शियस, अगर आपका सिनोनिम्स में आता है तो काम आएगा ना, इन्फेक्शियस। आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, जो दूसरे से रिसीव किया जा रहा है उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और यहाँ से जाएगा तो एक्सपोर्ट, ठीक। यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, पता है, जो जाने वाली चीज़ है उसमें ई लगाना है, जो आने वाली चीज़ उसमें आई लगाना है, तो जो EMI, इमिग्रांट और इमिग्रांट, कमिंग वाला इमिग्रांट, तो उसको भी पकड़ सकते हो यहाँ से। फिर देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हो गया, सिंपल है। अ पीरियड ऑफ 15 डेज, जो 15 दिन का समूह है, 15 दिन, ये 10 साल का समूह है, ठीक है, 15 दिन का था, और ये 100 साल है, 100 साल, तो ये 3 चीज़ है। चलो देखते हैं तीनों का, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन का समूह को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट, फोर्टनाइट पखवाड़ा, फोर्टनाइट, ठीक है। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो 10 साल का समय उसको बोलते हैं डिकेड, DECADE, डिकेड। पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, जो सेंचुरी, सेंचुरी 100 मतलब क्या होता है? सेंचुरी, ठीक है। अब द पीपुल ऑफ द सेम पीरियड और एज, जो सेम पीरियड एज के पीपुल हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड था, जनरेशन है क्या, हाँ जेनरेशन, जेनरेशन पीढ़ी, जनरेशन। अ पर्सन बिटवीन 13 to 19 ईयर ओल्ड, एडोलेसेंट, बोले थे, याद करो, एडोलेसेंस के स्पेलिंग में पढ़े थे, कैसे बोले थे? डोलेस पढ़े थे ना, वही वाला, एडोलेस और CENT, एडोलेसेंट, ठीक है। अब आता है एज ग्रुप एंड ह्यूमन कंडीशन के बारे में कुछ। अब पर्सन इन हिज 60th, मतलब 16th है ना, 60 साल हो ना, सेक्साजेनेरियन, जेनारियन तो सिंपल है, 60 से 69 वर्ष के आदमी, उसको बोलते हैं वो क्या मूवी था ना जिसमें सुशांत भी था, सुशांत राजपूत, उसमें रखे थे अपने दोस्त का नाम सेक्सा, ठीक है। हिट 60s, दैट्स कॉल्ड सेक्साजेनारियन। और 70s में है तो उसको बोलते हैं सेप्टू जेनारियन, तो सेप्टुआ जेनारियन, क्या बोलेंगे? SEPTUA, सेप्टुआ जेनेरियन, ठीक है, सेप्टुआ जेनेरियन, ठीक है।
इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, सेप टू एज, सेप टू एज में जोड़ सकते हो, ज़्यादा सिंपल रहेगा। SEPTU सेप टू एज जेनारियन, तो एनारियन, ठीक है, एजानेरियन। अ पर्सन इन हीज 80s, 80 में है तो उसको बोलते हैं ऑक्टा, OCTO, ऑक्टा जेनारियन, ऑक्टा, ऑक्टो जेनारियन, ठीक है। अ डिसीज दैट कॉज डेथ, घातक बीमारी, फाटल है, फाड़ देता है, फाटल है, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जो जीत नहीं सकते, इनविंसिबल है, इनविन है, सिबल जिसको जीत नहीं सकते, इन है, विन तो कर, इनविंसिबल है, मुश्किल है, ठीक है, इनविंसिबल, अजय। दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, वही तो था, अच्छा, दैट विच कैन बी इन कनकर्ड, मतलब जिसको हम जीत सकते हैं, कॉन्कर्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विंसिबल, और नहीं कर सकते तो इनविंसिबल। नॉट क्वालिफाइड फॉर अ पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हो पाया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इनएलिजिबल, इन एली और GI और BLE, इनएलिजिबल, सिंपल है, अयोग्य, एलिजिबल है तो ठीक है, योग्य नहीं है तो एलिजिबल है, जो बोलते हैं इनएलिजिबल। अ पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, जो बहुत ही फूड का, डिलीशियस फूड का फॉन्ड है, मतलब बहुत प्रेमी है, उसको बोलते हैं ईपीक्योर, EPICURE, ईपीक्योर, क्या बोलते हैं जी, ईपीक्योर, ईपीक्योर। अ पर्सन हु इज वेरी ग्रीडी इन ईटिंग, जो खाने में बहुत ही लालची है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोरासियस, बोरा के खाता है, बोरा भर के खाता है, इसलिए वोरासियस। और ईपीक्योर क्या है, ईपीक्योर हो जाएगा आपका डिलीशियस फूड, क्योर से खाता है, डिलीशियस फूड कैसे खाता है, क्योर से खाता है, ईपीक्योर, ठीक है। अ पर्सन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन, क्या बोलते हैं, टू मच खाता है, इसलिए ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन बोल सकते हो, या ग्लूटन बोलोगे तो स्पेलिंग याद रखना, फिर GLUTTON, है, ठीक है, पेटू, ग्लूटन। बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन, माइग्रेट जो करते हैं, तो माइग्रेट, MIGRATOR, माइग्रेटरी, ठीक है, MIGRATORY, माइग्रेटरी, ठीक है। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे के कल्याण के लिए काम करता है, अल्ट्रूइस्ट बोलते हैं उसको, अल्ट्रूइस्ट, ठीक है। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, जिसका वाइफ मर गया उसको क्या बोलते हैं, विडो, WIDOWER, विडोवर, WIDO, विडो हो गया, विडो, वर लिख दो, WER, ठीक है, WW भी नहीं है इसमें। अब विडो की स्पेलिंग सिंपल, WIDOW, ठीक है। जिसका हस्बैंड डेथ हो गया विडो, और जिसके वाइफ डेथ हो गई विडोवर। अ पर्सन हु सेव्स मनी, जो मनी बचाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, मित वही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट, ओके। वन हु इज वर्थी ऑफ बीइंग बिलीव्ड करने की वर्थी है, विश्वास योग्य है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस, मैं विश्वास कर सकते हो, क्रेडिट दे सकते हो उसको, क्रेडुलस है वो, क्या है, क्रेडुलस, विश्वासी है, CREDU, CREDULUS, क्रेडुलस, ठीक है। इकोनॉमिस्ट जो सेव मनी करता है, हस्बैंड डेथ तो विडो, और वाइफ डेथ तो विडो, और ठीक है। अ फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल, बहुत ही कम नंबर ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी, और जो ज़्यादा है तो मेजोरिटी, सिंपल है, माइनॉरिटी मेजोरिटी स्पेलिंग एक दूसरे के एंटोनिम्स भी हैं, तो ये भी याद रखो, ठीक है। माइनॉरिटी और मेजोरिटी सिंपल चीज़ है, माइनर है, मेजर है। अ लर्न आर स्कॉलरली पर्सन, जो बहुत ही विद्वान पुरुष है, उसको बोलते हैं इरूडाइट, क्या भाई, ईरू और डाइट, इरूडाइट, ठीक है, ERU, इरूडाइट। जो बहुत ही स्कॉलरी पर्सन है, लर्न पर्सन है, वो डाइट बहुत सही रखता है, इरूडाइट, बहुत ही कम डाइट खाता है, ईरू यानी बहुत कम होता है, ठीक है। कौन सी भाषा में, अपने जोड़ने की भाषा में, ईरू मतलब कम होता है, बस याद कर लो, ठीक है, ईरू मतलब कम, तो इरूडाइट। वन हु पोसेस मैनी टैलेंट, जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशील है, ठीक है। वर्साटाइल, क्या बोलते हैं, वर्साटाइल, तो वर्साटाइल बोलने का अच्छा वेरसाटाइल बोलो, TILE, टाइल किस में बन जाएगा, सा बन जाएगा, वेर, बस याद रखना यार, वर्षा मत बोलना, वे कर दोगे आप लोग, ए कर दोगे, वेर बोलो, क्या बोलो, वेरसाटाइल बोलो जी, बोलो ना बच्चों, बोलो वेरसाटाइल, गुड। 200 वर्ड हमने कंप्लीट कर दिया है, इसमें 300 वर्ड कुछ है, 100 वर्ड और बचते हैं। अब इसके लिए मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ जाएगा, 100 वर्ड एक वीडियो में भी नहीं आएगा, 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। कितना मिनट का देखते रुको।